नैक द्वारा जारी किए गए नए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट्स यानी कि मापदंड 1 पाठ्यक्रम के पहलू, इस बारे में ये मार्गदर्शन है। नैक के नए गाइडलाइंस 1 जनवरी 2023 से लागू हुए हैं। इस वीडियो में हमने एफिलिएटेड और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का विचार किया है। करिकुलर एस्पेक्ट्स यानी पाठ्यक्रम के पहलू, इस क्राइटेरिया को कुल 100 अंक है। क्राइटेरियन 1 pertains to the practices of an institution in initiating a wide range of program options and courses that are in tune with the emerging national and global trends and relevant to the local needs. Apart from issues of diversity and academic flexibility, aspects on career orientation, multi-skill development, feedback system, and involvement of stakeholders in curriculum updating are also gauged. इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो मापदंड 1 कार्यक्रम विकल्पों और पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शुरू करने में महाविद्यालय की प्रथाओं से संबंधित है, जो उभरते राष्ट्रीय और वैश्विक रुझानों के अनुरूप हो, साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं का विचार करने वाली हो। इस मापदंड में विविधता एवं शैक्षणिक लचीलेपन के मुद्दों के अलावा करियर अभिविन्यास, बहुकौशल विकास, फीडबैक प्रणाली और पाठ्यक्रम अद्यतन में हितधारकों की भागीदारी के पहलुओं का भी आकलन किया जाता है। की इंडिकेटर्स और वेटेज की बात करेंगे तो इस क्राइटेरिया में 4 विभाग किए गए हैं। 1.1 करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यक्रम योजना और कार्यान्वयन, इसे 20 अंक है। 1.2 एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, शैक्षणिक लचीलापन, इसे 30 अंक है। 1.3 करिकुलम एनरिचमेंट, पाठ्यक्रम समृद्धि, इसे 30 अंक है। और 1.4 फीडबैक सिस्टम यानी प्रतिपुष्टि प्रणाली, इसे 20 अंक है। नैक के फ्रेमवर्क में 2 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, एक क्यूएलएम और दूसरा क्यूएनएम। क्यूएलएम यानी कि क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, जिसे हम 500 शब्दों की मर्यादा में विस्तार से एसएसआर में लिखते हैं और जिसका वेरिफिकेशन नैक पीयर टीम विजिट करती है तब किया जाता है। और दूसरा भाग होता है क्यूएनएम का। इसका डीवीवी यानी डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन थर्ड पार्टी द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। इसमें हमें डेटा फाइल अपलोड करनी होती है या डेटा टेम्पलेट दिया होता है, जिसे हम एसएसआर भरते समय अपलोड करते हैं। मेट्रिक नंबर के हिसाब से देखेंगे तो 1.1 इसको वेटेज है 20 अंकों का। इसमें केवल एक प्रश्न है और वह क्यूएलएम है। 1.2 में 2 प्रश्न आएंगे, जिसे कुल मिलाकर 30 अंकों का वेटेज है और दोनों प्रश्न 15-15 अंकों के लिए क्यूएनएम में दिए गए हैं। 1.3 में 2 प्रश्न है, जिसे 30 अंकों का वेटेज है। उसमें एक प्रश्न क्यूएलएम है, उसे 10 अंक है। दूसरा प्रश्न क्यूएनएम है, उसे 20 अंक है। कुल मिलाकर क्राइटेरिया 1 में 6 प्रश्न हैं, कुल अंक 100 है। क्यूएलएम के 2 प्रश्न हैं, जिन्हें 30 अंक है। क्यूएनएम के 4 प्रश्न हैं, जिसके कुल मिलाकर अंक होते हैं 70। अब हम मेट्रिक वाइज बात करेंगे। 1.1 करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। The colleges have rather insignificant role in curriculum designing and development. They adopt the curriculum overview provided by the respective universities. Each college operationalizes the curriculum within the overall framework provided in one's own way, depending on its resource potential, institutional goals and concerns, and so on. This process makes each institution unique and reflects on the concern of the college for quality in the form of values emphasized, sensitivities focused on, etc. इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो पाठ्यक्रम योजना और कार्यान्वयन। पाठ्यक्रम निर्माण और विकास में महाविद्यालयों की भूमिका नगण्य है। वे संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम को अपनाते हैं। प्रत्येक महाविद्यालय अपनी संसाधन क्षमता,
संस्थागत लक्ष्यों और जरूरतें आदि के आधार पर अपने तरीके से प्रदान किए गए समग्र ढांचे के भीतर पाठ्यक्रम का संचालन करता है। यह प्रक्रिया प्रत्येक संस्थान को अद्वितीय बनाती है और मूल्यों पर जोर, संवेदनशीलता पर ध्यान आदि के रूप में गुणवत्ता के लिए कॉलेज के दृष्टिकोण दर्शाती है। मेट्रिक 1.1.1 ये एक QLM है। The institution ensures effective curriculum planning and delivery through a well-planned and documented process, including academic calendar and conduct of continuous internal assessment. इसे 20 अंकों का वेटेज है। संस्थान अकादमिक कैलेंडर के अनुसार और निरंतर आंतरिक मूल्यांकन के संचालन सहित एक सुनियोजित और दस्तावेजी प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावी पाठ्यक्रम योजना और अध्यापन सुनिश्चित करता है। इसे हमें 500 शब्दों में लिखना है। साथ ही हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहां पर देखिए अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या हम जमा कर सकते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसमें एडमिशन टू रिजल्ट कंप्लीट प्रोसेस इंक्लूडिंग इंडक्शन प्रोग्राम, टीचिंग लर्निंग, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, इन सभी चीजों का वर्णन आपको आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में करना है कि बच्चा जब एडमिशन के लिए आता है तब से लेकर वो पास आउट हो जाएगा तब तक की प्रक्रिया किस प्रकार से आपके महाविद्यालय में होती है, यह आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहेगा। इफ एनी रोल इन करिकुलम डिजाइन, BOS और एकेडमिक काउंसिल मेंबर, सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड एड ऑन कोर्सेस और सर्टिफिकेट कोर्सेस और वैल्यू एडेड कोर्सेस। अगर आपके महाविद्यालय में कोई BOS मेंबर है या एकेडमिक काउंसिल मेंबर है तो उन्होंने जरूर ये करिकुलम डिजाइन किया रहेगा। उसके साथ ही जो शिक्षक क्वेश्चन पेपर सेटिंग करते हैं या एड ऑन कोर्सेस या सर्टिफिकेट कोर्सेस या वैल्यू एडेड कोर्सेस का निर्माण करते हैं, उनके बारे में भी यहां लिखा जाएगा। बाद में आपको एकेडमिक कैलेंडर के बारे में जानकारी देनी है, टाइम टेबल के बारे में जानकारी देनी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है उसमें आप रिसोर्सेस, टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजी, इवैल्यूएशन, इन सभी का वर्णन कर सकते हैं। अटेंडेंस सिस्टम किस प्रकार से आपके महाविद्यालय में होती है, सैंपल ऑफ क्वेश्चन बैंक, सैंपल ऑफ कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट रिकॉर्ड, एग्जाम पैटर्न रिजल्ट एनालिसिस, रेमेडियल कोर्सेज, फीडबैक, लर्निंग आउटकम्स, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड ग्रीवेंसेस, इस सभी का वर्णन आपको इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप कर सकते हैं या फिर 500 शब्दों में जब आप वर्णन करेंगे तो इसमें इन चीजों का उल्लेख कर सकते हैं। हर संस्थान को अपना एकेडमिक कैलेंडर बनाना होता है या तो फिर यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया एकेडमिक कैलेंडर में अपने महाविद्यालय का कैलेंडर बिठाना पड़ता है। उसमें आपकी सभी एकेडमिक एक्टिविटीज क्या होगी, उसका प्लानिंग कैसा होगा, इस बारे में आपको लिखना होता है। टाइम टेबल तो हर जगह किया जाता है, हर प्रकार का टाइम टेबल, जितनी आपकी शाखाएं हैं उन शाखाओं का और कोई एड ऑन कोर्सेस है तो उनका सभी का टाइम टेबल आपको यहाँ पे देना होता है। किस प्रकार के टीचिंग एड्स या टीचिंग मेथड्स आपके शिक्षक उपयोग में लाते हैं उसका वर्णन आपको करना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपके महाविद्यालय में किस प्रकार से चलती है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, मूल्यांकन किस प्रकार का किया जाता है, ये सभी का वर्णन यहाँ करना होता है। कुछ जगह बच्चों की अटेंडेंस सिस्टम जो होती है वो ऑनलाइन होती है, कुछ जगह ऑफलाइन होती है, तो उस बारे में भी आपको वर्णन करना यहाँ होता है। यहाँ एक बात और आपको ध्यान देनी है, जो कि आपका कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है। साल भर पूरा आपका जो इंटरनल असेसमेंट चलता है उसका आपका जो रिकॉर्ड होता है उसका सैंपल भी आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपलोड करना होता है, उस बारे में भी आपको विस्तृत से लिखना होता है।
फिर आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होता है और आपका जो रिजल्ट होता है उसका भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके महाविद्यालय में रेमेडियल कोचिंग क्लासेस चलाए जाते हैं तो उसका भी वर्णन आपको यहाँ करना है। एक बात और होती है जो कि फीडबैक सिस्टम, जो आप कभी स्टूडेंट से, पेरेंट से या कोई भी फीडबैक आप किसी भी स्टेक होल्डर से लेते हैं तो उस बारे में भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका क्या महत्व है ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद में लर्निंग आउटकम्स क्या है ये भी आपको तैयार करने रहेंगे। और असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड अगर कोई ग्रीवेंस है, किसी की अगर कंप्लेंट है तो उस बारे में भी आपने उस ग्रीवेंस को किस प्रकार से लिया है उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ लिखना पड़ेगा और किस प्रकार से आपने उस छात्र का समाधान किया है उसका भी वर्णन आपको करना होगा। यहाँ पर आप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में अपलोड करेंगे। तो ये जो पूरा डाटा रहेगा आपका पीडीएफ का वो ज्यादा से ज्यादा 5 MB तक स्वीकार किया जाएगा। उसमें आप एक ध्यान रखिएगा कि जो पीडीएफ बनाएंगे उसका प्रथम पृष्ठ ये टाइटल का रहेगा, फिर इंडेक्स रहेगा, उसके साथ में पेज नंबर्स दिए जाएंगे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। साथ ही एक चीज और ध्यान रखनी है कि कॉलेज का या आईक्यूएसी का जो सील होता है या स्टैंप होता है विद साइन ऑफ द आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर ऑन ऑल पेजेस एंड द प्रिंसिपल साइन विद स्टैंप ऑन द लास्ट पेज, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। और जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे उसकी लिंक देना मत भूलिएगा। 1.1.1 ये एक QLM होने के कारण ये डाटा वेरिफिकेशन जब पीयर टीम विजिट करती है तब होता है। तो उस समय आपको क्या क्या रखना है, तो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ BOS और एकेडमिक काउंसिल मेंबर, उनका जो मान्यता मिली है BOS मेंबर या एकेडमिक काउंसिल मेंबर को वो आपको रखना है। क्वेश्चन पेपर सेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एग्जाम्स उसका रिकॉर्ड आपको रखना है। करिकुलम इफ डिजाइन फॉर एड ऑन सर्टिफिकेट और वैल्यू एडेड कोर्सेज, अगर आपके शिक्षकों ने सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह का करिकुलम डिजाइन किया है तो उस बारे में आपको रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि पहले मैंने बताया है एकेडमिक कैलेंडर, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल, अटेंडेंस रिकॉर्ड और साथ ही टीचर्स डायरी भी आपको रखनी है। क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी आपको रिकॉर्ड के तौर पर रखने हैं। रिकॉर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट ये ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है, वो भी आपको रखना है। एग्जाम रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, रिकॉर्ड ऑफ द रेमेडियल कोर्सेस, एनालाइज फीडबैक फॉर्म्स विद एक्शन टेकन रिपोर्ट। हाँ, फीडबैक तो हम लेते हैं लेकिन उसका एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है और उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करना भी बहुत जरूरी होता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन रिलेटेड ग्रीवेंस, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कोई अगर छात्र की तकरार है तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन ली है ये भी आपको सही ढंग से वहां पे प्रस्तुत करके रखना है। जो ग्रीवेंस रिलेटेड आप रजिस्टर करते हैं उसमें उसकी एंट्री होनी चाहिए। और साथ ही आपका डिपार्टमेंटल मीटिंग रजिस्टर भी वहां होना चाहिए। 1.2 Academic flexibility. Academic flexibility refers to the freedom in the use of the time frame of the courses, horizontal mobility, interdisciplinary options and others facilitated by curricular transactions. Supplementary enrichment programs introduced as an initiative of the college, credit system and choice offered in the curriculum. In terms of program, curricular transactions and time frame options are also considered in this key indicator. हिंदी में अनुवाद देखेंगे तो 1.2 शैक्षणिक लचीलापन। शैक्षणिक लचीलेपन से पाठ्यक्रमों की समय सीमा, आंतरिक विकल्पों और अन्य शाखा या विषयों से पाठ्यक्रमों के चुनने की स्वतंत्रता एवं प्रक्रिया को सुलभ करना अपेक्षित है। एक पहल के रूप में शुरू किए गए पूरक संवर्धन कार्यक्रम, क्रेडिट प्रणाली
और पाठ्यक्रम में दी जाने वाली पसंद, पाठ्यचर्या, लेन देन और समय सीमा विकल्पों को प्रमुख संकेतक माना जाता है। मैट्रिक नंबर 1.2.1 ये क्यूएनएम है और इसको 15 अंक है। नंबर ऑफ एड ऑन सर्टिफिकेट वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स ऑफर्ड एंड ऑनलाइन MOOC programs like SWAYAM, NPTEL, etc., where the students of the institution have benefited during the last 5 years. Number of add-on certificate value-added programs offered and online MOOC programs like SWAYAM, NPTEL, etc. during the last 5 years. यहाँ पे आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में अपलोड करना है इंस्टीट्यूशनल डेटा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टेम्पलेट मर्ज विथ 1.2.2 और अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहां का जो आप टेम्पलेट देखेंगे 1.2.2 के साथ मर्ज किया गया, यानी कि दोनों मैट्रिक्स मिला के एक ही टेम्पलेट है। एड ऑन सर्टिफिकेट और वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स के 3 प्रकार यहां पर दिए गए हैं। प्रिपेयर्ड एंड ऑफर्ड बाय कॉलेज, आपके महाविद्यालय द्वारा तैयार किया गया और ऑफर किया गया जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय अदर इंस्टीट्यूट एंड ऑफर्ड बाय कॉलेज, किसी और कॉलेज द्वारा या इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रोग्राम हो और आपने आपके बच्चों को आपके महाविद्यालय में ऑफर किया हो। साथ ही MOOC प्रोग्राम्स प्रिपेयर्ड बाय एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग स्वयं, NPTEL, etc. एंड ऑफर्ड बाय द कॉलेज, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई MOOC प्रोग्राम चलाया जाता है और आपके कॉलेज द्वारा वो ऑफर किया गया है तो उसका भी समावेश यहाँ किया जाएगा। MOOC का लॉन्ग फॉर्म होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। स्वयं का लॉन्ग फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं इज ए MOOC प्लेटफॉर्म was developed indigenously by AICTE in 2016 to facilitate hosting of online courses which could be accessed by anyone, anywhere, at any time free of cost. इन्हें कोई शुल्क नहीं होता है। NPTEL का मतलब है कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग विच इज एन इनिशिएटिव बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास एंड रुड़की, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc फॉर क्रिएटिंग कोर्स कंटेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। NAAC के नए गाइडलाइंस में एक बात अच्छी ये है कि NAAC ने हर जगह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि SOP फॉर डाटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन के लिए दिए हैं, साथ ही बेंचमार्क्स भी दे रखे हैं। तो 1.2.1 के लिए SOP क्या है ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा तो हम आगे की स्लाइड में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए, details of each program such as name of the program, duration, list of the students enrolled with signature of students, model certificates, curriculum, assessment procedures year wise। ये आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी है कि जो भी आपका प्रोग्राम का नाम है, उसका अवधि कितना है, जो बच्चे एडमिटेड है उस कोर्स के लिए उनके सिग्नेचर के साथ लिस्ट तैयार होनी चाहिए। मॉडल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो आपने करिकुलम तैयार किया है वो होना चाहिए, और साथ ही जो आपकी असेसमेंट प्रोसेस है ईयर वाइज वो भी आपको वहां पर देनी है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू HEI, कॉलेज के लिए क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो भी देखेंगे। एड ऑन सर्टिफिकेट वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स, जो कि एक नॉन क्रेडिट कोर्स होना चाहिए, ऑफर्ड एंड ऑनलाइन MOOC प्रोग्राम्स लाइक स्वयं, NPTEL, etc. of minimum 30 hours duration to be considered. DVV may ask for certificate of randomly selected students in the selected courses and attendances for the specific date mentioned for the program. DVV किसी भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मांग सकती है। आपको हर बच्चे का जो सर्टिफिकेट
होता है वो स्कैन करके रखना है। साथ ही किसी भी तारीख का अटेंडेंस डीवीवी में मांगा जा सकता है। नॉट टू बी इंक्लूडेड और कंसिडर्ड, कौन सी चीजें मंजूर नहीं की जाएगी? अवॉइड प्रोग्राम्स कंडक्टेड अंडर रेगुलर यूनिवर्सिटी करिकुलम, अगर यूनिवर्सिटी का रेगुलर पाठ्यक्रम है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अवॉइड कंसिडरिंग सर्टिफिकेट एड ऑन वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स ऑफ लेस देन 30 आवर्स, 30 घंटे से कम अगर कोई आपका पाठ्यक्रम चल रहा है तो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। ये आप देखिए डाटा टेम्पलेट, ये डाटा टेम्पलेट 1.2.1 और 1.2.2 के लिए कॉमन है। क्या कहा है यहाँ पे? पहला 1.2.1 में नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑफर्ड एंड ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ मूक, स्वयं, एनपीटीएल एटसेट्रा where the students of the institution have enrolled and successfully completed during the last 5 years. 1.2.2 में पूछा है percentage of students enrolled in certificate value added courses and also completed online courses MOOC, SWAYAM, NPTEL etc. as against the total number of students during the last 5 years. पहले इसमें आपको तो कितने आपके यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है, और दूसरे इसमें आपको कितने बच्चों ने उन कोर्सेज में पार्टिसिपेट किया उस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट वैल्यू एडेड कोर्सेज ऑफर्ड एंड ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ मूक, स्वयं, एनपीटीएल एटसेट्रा वेयर द स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैव एनरोल्ड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कोर्स लिखना है जो भी आप चला रहे हैं। अगला कॉलम है कोर्स कोड का, अगर आपने कुछ कोर्स कोड उसको दिया है तो कोर्स कोड के बारे में आपको लिखना है। तीसरा कॉलम है ईयर ऑफ ऑफरिंग, कब से आपने ये स्टार्ट किया है वो आपको साल लिखना है। एक ध्यान रहे कि आपको ये 5 साल का डाटा देना है। ये कोर्स आपका नॉन क्रेडिट कोर्स रहेगा। अवॉइड द प्रोग्राम्स कंडक्टेड अंडर रेगुलर यूनिवर्सिटी करिकुलम, यूनिवर्सिटी के रेगुलर करिकुलम के अलावा होना चाहिए। अगला कॉलम है पीरियड फ्रॉम डेट टू डेट, किस तारीख को यह कोर्स स्टार्ट हुआ और किस तारीख तक चला। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितने घंटों का था वो आपको यहां लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द ईयर, कितने बच्चों ने उस अभ्यासक्रम में सहभाग लिया उनकी संख्या आपको यहां देनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग द कोर्स इन द ईयर, कितने बच्चों ने ये कोर्स उस साल में कंप्लीट किया वो भी आपको लिखना है। ध्यान रहे कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मिनिमम 30 आवर्स होना चाहिए। लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल विद सिग्नेचर आपको रिकॉर्ड के तौर पर यहां देनी होगी। मॉडल सर्टिफिकेट्स आपको तैयार रखने होंगे और स्कैन कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ पास स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट नैक द्वारा मांगा जा सकता है। यहां पर रिकमेंडेड बेंचमार्क्स दिए गए हैं। देखिए कि ये जो बेंचमार्क होता है ये 5 स्केल में डिवाइड होता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 का मतलब होता है कि आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं और 0 का मतलब होता है कि आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर आपके यहां एड ऑन सर्टिफिकेट वैल्यूएडेड प्रोग्राम्स की संख्या 25 या उससे ऊपर है तो आपको पूरे अंक मिलने की संभावना है, जिसमें आपको ये ग्रेड पॉइंट स्केल में 4 मिलेंगे। ग्रेड पॉइंट स्केल में 15 से 25 अगर आपके एड ऑन कोर्सेस या वैल्यूएडेड कोर्सेस है तो 3 मिलेंगे। 5 से 15 के बीच अगर आपके एड ऑन या सर्टिफिकेट कोर्सेस है तो ग्रेड पॉइंट स्केल में आपको 2 मिलेंगे। और अगर 1 से 5 वैल्यू एडेड या सर्टिफिकेट कोर्सेज आप चला रहे तो केवल ग्रेड पॉइंट स्केल में आपको 1 ही मिलेगा। और अगर आप कोई आपके यहाँ एड ऑन कोर्स नहीं है, सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, वैल्यू एडेड कोर्स नहीं है तो आपको 0 इस ग्रेड में रखा जाएगा। अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए कि ए स्टूडेंट इन वन कोर्स शुड नॉट ओवरलैप इन अनदर कोर्स इन द सेम सेमिस्टर। अगर आप फर्स्ट सेम के बच्चों को एक कोर्स चला रहे हैं और वो उसी कोर्स कर रहा है तो आप जब टाइम टेबल बनाएंगे तो वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए।
क्योंकि एक बच्चा एक समय एक ही कोर्स कर पाएगा। द कोर्स शुड बी अप्रूव्ड बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी, बीओएसएफ, पेरेंट ट्रस्ट। वो कोर्स को अगर यूजीसी की मान्यता है तो बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी की मान्यता है तो बहुत अच्छा है, बीओएस को आपने पत्र लिखकर उनसे मान्यता ली है तो ये भी बहुत अच्छा है, और वो भी नहीं है तो आपकी जो पेरेंट ट्रस्ट है, आपकी जो संस्थान है, उनके तरफ से एक लेटर बनवा लीजिएगा मंजूरी का। Supporting documents to be uploaded with details of each program such as name of the program, duration, list of the students enrolled with their signatures, model certificates, curriculum, year-wise assessment procedures। ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ सकता है, तो उसमें प्रोग्राम का नाम, ड्यूरेशन, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड विद देयर सिग्नेचर्स, आपके पास जो मॉडल सर्टिफिकेट रहेंगे, करिकुलम रहेगा और ईयर वाइज असेसमेंट की प्रोसीजर क्या है, आपको एक पीडीएफ बनाकर वो भी अपलोड करनी पड़ेगी। कीप रेडी स्कैन कॉपीज ऑफ द पास स्टूडेंट्स एंड अटेंडेंसेस विद सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। ये पहले भी बताया जा चुका है कि अटेंड करने वाले बच्चों का रिकॉर्ड आपको रखना है उनके सिग्नेचर के साथ में, जो आपने सर्टिफिकेट दिए हैं उनकी स्कैन कॉपीज भी आपको रखनी है। इसी में दूसरा भाग है 1.2.2 परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सर्टिफिकेट एड ऑन वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स and also completed online MOOC programs like Swayam, NPTEL, etc. as against the total number of students during the last 5 years। ये भी एक QNM है और इसको भी 15 अंक है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है ईयर्स और नंबर कि कितने बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट किया है, उसकी फिगर यहाँ पर आएगी, और एक फॉर्मूला दिया गया है कि परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सच प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पे आपको फाइल डिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो डाटा टेम्पलेट दिया गया है ऊपर हमने देखा है, मर्ज विद 1.2.1 और अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यही वो डाटा टेम्पलेट है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें आपको सारे आंकड़े लिखने हैं। अच्छा, इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी देख लेते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? ईयर वाइज लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द प्रोग्राम एज डिफाइंड इन 1.2.1 कि जो भी ईयर वाइज स्टूडेंट्स यहाँ एनरोल्ड है उनकी लिस्ट लगेगी। Attendance sheet of students participating with signatures and model certificates, उनकी अटेंडेंस शीट और उनका मॉडल सर्टिफिकेट। और डीवीवी क्या पूछ सकता है? द डीवीवी में सीक फॉर सर्टिफिकेट्स ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स इन सिलेक्टेड कोर्सेस एंड अटेंडेंस डॉक्यूमेंट फॉर स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड इन द कोर्स। किसी भी तारीख का वो अटेंडेंस शीट आपसे बुलवा सकते हैं या फिर किसी भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। यहां पे रिकमेंडेड बेंचमार्क देख लेते हैं। 1.2.2 के लिए रिकमेंडेड बेंचमार्क में अगर 50% छात्रों ने इन एड ऑन या सर्टिफिकेट वैल्यूएटेड कोर्सेज में सहभाग लिया है तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। अगर 35% से 50% तक छात्रों ने इसमें सहभाग लिया है तो ग्रेड पॉइंट 3 में आप रहेंगे। अगर 20 से 35% तक छात्रों ने इन कोर्सेज में सहभाग लिया है तो आपको 2 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे, और 10 से 20% अगर स्टूडेंट्स ने सहभाग लिया है तो केवल 1 ग्रेड पॉइंट मिलेगा, और 10 से कम अगर आपके 10% से कम अगर छात्रों ने इन सर्टिफिकेट एड ऑन कोर्सेज में सहभाग लिया है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। जिस फॉर्मूले के हम ऊपर बात कर रहे थे वही फॉर्मूले यहां दिया गया है कि परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन प्रोग्राम्स ड्यूरिंग लास्ट 5 years। 5 साल में पिछले कितने बच्चों ने इन प्रोग्राम में सहभाग लिया उनकी कुल मिलाकर संख्या डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। 5 साल के पूरे छात्रों की एक कुल मिलाकर संख्या,
और मल्टीप्लाइड बाय 100, इस प्रकार से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 1.3 करिकुलम एनरिचमेंट। Holistic development of students is the main purpose of curriculum. While this is attempted through prescribing dynamic and updated curricular inputs, the Higher Education Institute is expected to have provision for added courses and activities which may not be directly linked with one's discipline of study but contribute to sensitizing the students to cross-cutting issues relevant to the current passing concerns both nationally and internationally, such as gender, environment and sustainability, human values and professional ethics, development of creative and divergent competencies. A progressive university would provide a wide range of such value-added courses for students to choose from according to their interest and inclinations. हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे। 1.3 पाठ्यक्रम समृद्धि। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास ही पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। यद्यपि यह महाविद्यालय द्वारा अद्यतन पाठ्यचर्या, अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की योजना जो सीधे छात्र द्वारा लिए गए शाखा से भले ही जुड़े ना हो, लेकिन वर्तमान जीवन में आवश्यक हो और उसी दिशा में छात्रों को संवेदनशील बनाने में योगदान देते हो। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री पुरुष समानता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, मानवीय मूल्य, नैतिकता, रचनात्मक और विविधता से संपन्न हो। एक प्रगतिशील विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को उनकी रुचि और झुकाव के अनुसार चुनने के लिए ऐसे मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना अपेक्षित है। 1.3.1 ये एक QLM है जिसको 10 अंक है। इंस्टीट्यूशन इंटीग्रेट्स क्रॉस कटिंग इश्यूज रिलेवेंट टू प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम। राइट डिस्क्रिप्शन इन मैक्सिमम 500 वर्ड्स। फाइल डिस्क्रिप्शन, अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड लिंक फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। संस्थान पाठ्यक्रम के संचालन में व्यावसायिक नैतिकता, लिंग, मानवीय मूल्यों, पर्यावरण और स्थिरता से संबंधित मुद्दों को एकीकृत करता है। यहां पे देखिए अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए। तो एक तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, प्रोग्राम, कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, रैलीज, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर, ह्यूमन वैल्यूज, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। जो भी आपने कार्यक्रम लिए हैं या कुछ कोर्सेज चलाए हैं, वो शायद वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हो सकते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार्स, रैलीज अगर निकाली है, कुछ एक्टिविटीज चलाई है, कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, किन विषयों पर? तो प्रोफेशनल एथिक्स हो, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में हो, ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हो और पर्यावरण के बारे में हो। यहां आपको क्या लगेगा? तो 5 years डेटा विद नेम एंड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम, जियोटैग फोटोग्राफ्स एंड न्यूज़पेपर कटिंग्स। ये जरूरी है कि आप जो फोटोग्राफ्स निकालेंगे वो जियोटैग होना आवश्यक होता है, जिसके ऊपर लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड वगैरह आ जाती है, डेट आ जाती है। साथ ही न्यूज़पेपर कटिंग्स भी आपको रखने हैं और ये पूरा डेटा आपको 5 साल का लगेगा। आउटपुट ऑफ प्रोग्राम्स भी आपको देने हैं। टू कीप रेडी फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग पीयर टीम विजिट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट फॉर 5 years, जियोटैग फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स, रिपोर्ट विद आउटपुट ऑफ प्रोग्राम्स, ये सभी आपको रेडी रखना होगा। यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए जिन विषयों पर आप कार्यक्रम ले सकते हैं। इन्वायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, एड्स अवेयरनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, जेंडर इक्विटी, ह्यूमन वैल्यूज, हेल्थ एंड हाइजीन, योगा एंड मेडिटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम्स, वुमेन्स डे प्रोग्राम्स, वुमेन्स डे सेलिब्रेशन, सेल्फ डिफेंस एक्टिविटी, नेचुरल कैलेमिटीज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम। अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको
ध्यान रखना है कि आपकी जो डेटा फाइल है वो ज्यादा से ज्यादा 5 MB की होनी चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी मर्ज इन वन PDF ओनली। आपको फिर से मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो आप PDF तैयार करेंगे उसमें टाइटल, इंडेक्स एंड पेज नंबर्स होने चाहिए। College IQAC seal stamp with sign and IQAC coordinator on all pages and principal sign with stamp on last page। ये भी नहीं भूलना है कि हर पेज पे आप कम से कम सील तो IQAC का लगा सकते हैं और लास्ट पेज पर प्रिंसिपल का साइन एंड स्टैम्प जरूर लेना है। फोटोग्राफ जो भी आप लगाएंगे वो जियो टैग के फोटोग्राफ होने चाहिए जिसके ऊपर लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, डेट, टाइम, लोकेशन सभी चीजें आ जाती है और आपको आपके कॉलेज के वेबसाइट पर ये सब डाटा जब आप अपलोड करोगे तो उसकी लिंक भी यहां देनी है। अब हम 1.3.2 की बात करेंगे कि जो एक QNM है और जिसको 20 अंक है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप और ये डेटा फॉर द लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी छात्र आपके प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या फील्ड वर्क कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं, इन सभी छात्रों का जो डेटा रहेगा वो केवल लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर, यानी जब आप SSR सबमिट करोगे उससे पहले जो एकेडमिक ईयर कंप्लीट हुआ है उस आखिरी साल का डाटा आपको देना है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क और इंटर्नशिप की संख्या आपको देनी है। फॉर्मूला ऐसा है कि परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यहां पे भी आपको फाइल अपलोड करनी होगी, इंस्टीट्यूशनल डेटा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपको देना है और जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप दे सकते हैं। यहां पे भी विनायक द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है, SOP, तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे हम। Documents needed: list of students along with the details of title, place of work, duration, etc. यहां पर आपको प्रोजेक्ट पर फील्ड वर्क करने वाले सभी बच्चों की लिस्ट देनी है, साथ ही जहां उन्होंने काम किया है उस जगह का नाम, टाइटल, ये सभी चीजें और कितने समय के लिए किया ये भी आपको देना है। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट from the organization where internship project was completed। वहां से आपको एक सर्टिफिकेट भी जहां पे उन्होंने इंटर्नशिप की हो या फिर प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया हो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमाण पत्र भी आपको लेना है। लिंक टू द रिपोर्ट ऑफ द फील्ड वर्क, सैंपल फोटोग्राफ्स ऑफ द फील्ड वर्क, परमिशन लेटर ओनली फॉर फील्ड वर्क फ्रॉम द कंपेटेंट अथॉरिटी विल बी कंसिडर्ड। फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण करने वाले छात्रों की जो सूची रहेगी उसके साथ ही उसके सैंपल फोटोग्राफ्स और एक फील्ड वर्क किया उसका रिपोर्ट रहेगा, परमिशन लेटर रहेगा, ये सभी चीजें आपको एकत्रित करके आपके वेबसाइट पर चढ़ानी है और उसकी लिंक यहां पर NAAC को देनी है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए देख लेते हैं। ओनली लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर डाटा टू बी कंसिडर्ड, जैसे पहले बताया, यानी जो भी एकेडमिक ईयर कंप्लीट हुआ है उसी का डाटा आपको देना है। स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सेमिस्टर्स टेकिंग इंटर्नशिप प्रोजेक्ट में बी कंसिडर, किसी भी सेमिस्टर का छात्र हो वो आप यहां पे बता सकते हैं। वन स्टूडेंट इन्वॉल्व इन मल्टीपल फील्ड वर्क एंड और प्रोजेक्ट वर्क एंड और इंटर्नशिप in the same academic session should be counted as one। अगर एक आधा छात्र आप 2 फील्ड वर्क पे दिखा रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट वर्क पे दिखा रहे हैं तो वो केवल एक ही बार गिना जाएगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द होस्ट ऑर्गेनाइजेशन मे बी आस्क्ड ड्यूरिंग द DVV प्रोसेस विद स्पेसिफिक स्टूडेंट लिस्ट। किसी भी छात्र का कंप्लीशन सर्टिफिकेट DVV मांग सकता है। In case of field work, mentioning objectives and outcomes of field work along with the field work report। जो भी आप रिपोर्ट तैयार करेंगे वो पूरे विस्तार में ऑब्जेक्टिव्स के साथ और आउटकम्स के साथ होना चाहिए और ये आपको आपके वेबसाइट पे भी अपलोड करना होता है। नॉट टू बी इंक्लूडेड
क्या नहीं इंक्लूड करना है आपको? मेयर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। केवल आप छात्रों की लिस्ट अपलोड कर रहे हैं तो नहीं चलेगी, उसके साथ बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिनकी जिक्र हमने ऊपर किया है वो भी आपको लगाने होंगे। ट्रेनिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग द जॉब एनरोल विल नॉट बी कंसिडर। अगर कोई नौकरी पर लग रहा है और उसका इंटर्नशिप चल रहा है तो नहीं कंसिडर किया जाएगा। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि डाटा फॉर द लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर लगाना है, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विद डिटेल देनी है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। 1.3.2 के लिए डाटा टेम्पलेट दिया है नैक वालों ने। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, डाटा फॉर द लेटेस्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर। वहां पे आपको प्रोग्राम का नाम देना है, प्रोग्राम कोड देना है, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क या इंटर्नशिप और लिंक ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको जोड़नी है। ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ द फील्ड वर्क जरूर आपको देने होंगे। फील्ड वर्क रिकॉर्ड आपको तैयार करना होगा और जियो टैग फोटोग्राफ्स इफ एडेड। अगर इसमें आप जो फोटोग्राफ्स दे रहे हैं तो वो जियो टैग के होने चाहिए। रिकमेंडेड बेंचमार्क यहाँ पे दिया गया है 1.3.2 के लिए। तो अगर आप 35% से ज्यादा परसेंटेज स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट है तो आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। अगर 20 से 35% के बीच में छात्रों ने प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क या इंटर्नशिप में सहभाग लिया है तो ग्रेड पॉइंट में 3 अंक आपको मिलेंगे। 10 से 20% के बीच अगर प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क लेने वाले छात्र है तो आपको ग्रेड पॉइंट में 2 अंक मिलेंगे और 5 से 10% है तो केवल 1 ग्रेड पॉइंट मिलेगा और 5% से कम छात्रों ने फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट किया है तो कोई अंक नहीं मिलेगा। फॉर्मूला जैसे कि पहले बताया जा चुका है, percentage is equal to number of students undertaking project, field work, internship divided by the total number of students during the latest completed academic year multiplied by 100। अभी हम 1.4 की बात करते हैं, फीडबैक सिस्टम, जिसको 20 अंक है। The process of revision and redesign of curricula is based on recent developments and feedback from the stakeholders. The feedback from all stakeholders in terms of its relevance and appropriateness in catering to the needs of society, economy, and environment helps in improving the inputs. A higher education institute with the feedback system in place will have an active process of not only collecting feedback from all stakeholders but also analyzing it and identifying and drawing pertinent pointers to enhance the learning effectiveness। हिंदी में इसका अनुवाद देखेंगे। 1.4 प्रतिपुष्टि प्रणाली पाठ्यक्रम के संशोधन और पुनर्रचना की प्रक्रिया वर्तमान विकास और हितधारकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की जरूरतों को पूरा करने में इसकी प्रासंगिकता और उपयुक्तता, इस संदर्भ में सभी हितधारकों की प्रतिक्रिया मदद करती है। इस प्रणाली में न केवल हितधारकों से फीडबैक एकत्र करना अपेक्षित है बल्कि इसका विश्लेषण भी किया जाएगा और अध्ययन प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविधता से भरे संकेतकों की पहचान और उस दिशा में कदम भी उठाए जाएंगे। 1.4.1 ये एक QNM है और इसको 20 अंक है। Institution obtains feedback on the academic performance and ambience of institution from various stakeholders such as students, teachers, employers, alumni, etc. and action taken report on the feedback is made available on institutional website. Feedback process of the institution may be classified as follows: A. Feedback collected, analyzed, action taken and feedback hosted on the institutional website. B. Feedback collected, analyzed and action has been taken. C. Feedback collected and analyzed. D. Feedback collected at least from any two stakeholders. E. Feedback not collected. हिंदी में अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो संस्थान
विभिन्न हितधारकों जैसे छात्रों, शिक्षकों, नियोक्ताओं, पूर्व छात्रों आदि से संस्थान के शैक्षणिक प्रदर्शन और महाविद्यालयीन माहौल या समग्र वातावरण पर फीडबैक प्राप्त करता है और फीडबैक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट संस्थागत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। किन किन लोगों से आप फीडबैक ले सकते हैं? तो छात्रों से ले सकते हैं, शिक्षकों से ले सकते हैं, नियोक्ताओं से यानी कि एम्प्लॉयर से आप ले सकते हैं, पूर्व छात्र यानी एलुमनी से आप ले सकते हैं, या फिर आप पेरेंट्स से भी ले सकते हैं। इन सभी से आप फीडबैक ले सकते हैं और जो भी आपके महाविद्यालय का शैक्षणिक प्रदर्शन है या आपके महाविद्यालय का वातावरण है उसके ऊपर आप ये फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी फीडबैक को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद एक्शन टेकन के बाद में वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे। फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फीडबैक प्रोसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या आपकी फीडबैक प्रोसेस किस प्रकार की है? एटलीस्ट 3 फीडबैक फ्रॉम ईच स्टेक होल्डर, कम से कम 3 फीडबैक प्रत्येक स्टेक होल्डर से आपको अपलोड करने हैं। एनालिसिस, एक्शन टेकन रिपोर्ट एंड प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन टू द यूनिवर्सिटी, कि आपको इसका एनालिसिस भी करना है, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लिखनी है और आपके यूनिवर्सिटी को इस बारे में आपने पत्र लिखा है इसका प्रूफ भी आपको जोड़ना है। सेम शुड बी अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट एंड लिंक इज टू बी गिवन, ये सभी चीजें आपके वेबसाइट पर भी होनी चाहिए और उसकी लिंक आपको नैक को देनी है। यहां पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी गई है, यहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई है और कुछ नॉट टू बी इंक्लूडेड और कंसिडर वो भी दिया गया है। थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, सैंपल फिल्ड इन फीडबैक फॉर्म्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेक होल्डर्स, कम से कम 2 स्टेक होल्डर से आपको फीडबैक फॉर्म्स भर के लेने हैं और वो सैंपल के तौर पर यहां पर नैक को देने हैं। स्टेक होल्डर्स फीडबैक एनालिसिस रिपोर्ट, जो भी फीडबैक आपको प्राप्त हुए हैं उसका एनालिसिस करके वो रिपोर्ट आपको तैयार करके देना है। एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन फीडबैक, जो भी आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार किया है वो भी आपको सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट शोइंग द कम्युनिकेशन विद द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी फॉर द फीडबैक प्रोवाइडेड, जो भी आपको फीडबैक प्राप्त हुए हैं उस बारे में एकेडमिक तौर पर हो तो उसके बारे में आपको आपके पेरेंट यूनिवर्सिटी के साथ पत्र व्यवहार करके उनको भेजने हैं, उसका आपको प्रूफ रखना है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, ओनली फील्ड इन फीडबैक फॉर्म्स एटलीस्ट फ्रॉम 2 stakeholders along with action taken report and the same to be uploaded on institutional website, then only the claim would be considered। आपको जो फीडबैक फॉर्म्स आपने भर के लिए हैं कम से कम 2 स्टेक होल्डर्स की तरफ से और उसके साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट ये आपको इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। The DVV partner may ask for filled in forms of new randomly selected stakeholders। DVV में आपको किसी भी स्टेक होल्डर का भरा हुआ फॉर्म मांगा जा सकता है। एक्शन टेकन बाय द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ऑन द फीडबैक इफ एनी, अगर आपके एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी ने उस फीडबैक पर कुछ एक्शन लिया है तो आपको वो भी जमा करना है। नॉट टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी कंसीडर्ड, क्या नहीं इंक्लूड करना है? फीडबैक रिपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड इन अदर वेबसाइट विल नॉट बी कंसीडर्ड, अगर आपकी महाविद्यालय की वेबसाइट को छोड़कर अन्य जगह ये फीडबैक उपलब्ध कराया जाता है, अन्य वेबसाइट पर चढ़ाया जाता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी हम रिकमेंडेड बेंचमार्क भी देख लेते हैं। तो ये जैसे कि पहले बताया था कि फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड एक्शन टेकन एंड फीडबैक होस्टेड ऑन द इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, अगर आप ये चारों प्रकार कर लेते हैं तो आपको ये 5 पॉइंट ग्रेड सिस्टम में A ग्रेड यानी कि 4 पूरे के पूरे अंक मिलने की संभावना है। फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड एक्शन हैज बीन टेकन,
अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं तो आपको ग्रेड पॉइंट स्केल में बी मिलेगा, यानी कि 3 अंकों के साथ आपको रखा जाएगा। फीडबैक कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड, अगर आप ये केवल 2 भाग करते हैं तो आपको सी ग्रेड पर इस ग्रेड पॉइंट स्केल में रखा जाएगा जिसमें 2 अंक है, और ओनली फीडबैक कलेक्टेड है तो आपको डी ग्रेड में रखा जाएगा जिसमें केवल 1 अंक है, और आपने फीडबैक कलेक्शन भी नहीं किया है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अब इसे थोड़ा सा स्मार्ट आर्ट के जरिए समझ लेते हैं। फीडबैक ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एम्बियंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो किन किन लोगों से आपको लेना है? स्टूडेंट से लेना है, एलुमनी से लेना है, टीचर से लेना है और एम्प्लॉयर से लेना है। साथ ही अगर आप पेरेंट से ले सकते हैं, और अगर कोई एनी अदर स्टेक होल्डर्स है तो उससे भी आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट से आप कब ले सकते हैं और किस प्रकार से ले सकते हैं? स्टूडेंट से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं एट द एंड ऑफ सेशन। एल्यूमनी से कब ले सकते हैं? तो जब आपके महाविद्यालय में एल्यूमनी मीट रहेगी उस समय आप ले सकते हैं। टीचर से आप कब लेंगे? तो आपकी जब डिपार्टमेंटल मीटिंग्स रहेंगी तब आप ले सकते हैं। पेरेंट्स से आप कब ले सकते हैं? तो जब भी पेरेंट्स मीटिंग रहेगी उस समय ले सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स से आप जब एचआर इंटरेक्शन होगा या कोई प्लेसमेंट आपके यहाँ कैंपस में इंटरव्यूज रहेंगे उस टाइम पे आप ले सकते हैं। ये ज्यादातर प्रोफेशनल जो कोर्सेस रहते हैं उनके लिए लागू होता है। और अगर कोई और एनी अदर आपका कोई स्टेक होल्डर्स है तो उनसे भी आप ये फीडबैक ले सकते हैं। इसी के साथ ही ये नैक का क्राइटेरियन 1 करिकुलर एस्पेक्ट्स यानी कि मापदंड 1 पाठ्यक्रम के पहलू जिसे कुल मिलाकर 100 अंकों का वेटेज है, ये पूरा होता है। धन्यवाद।